मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील क्षेत्र में बंजर सरकारी जमीन को लेकर विवाद अब मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। शिकायतकर्ता जरगाम ने बुधवार को रुड़की रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ लोगों पर सरकारी जमीन पर कथित कब्जे की कोशिश और तहसील से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों पर उनकी मदद करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि मौजा बुढ़ाना बांगर उत्तरी की बंजर भूमि के पुराने खसरा नंबर 1933 और वर्तमान गाटा संख्या 1340 को दूसरे गाटा नंबर की जमीन बताकर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में जमीन की पैमाइश में भी गड़बड़ी की जा रही है। शिकायतकर्ता के मुताबिक सही केंद्र बिंदु से पैमाइश करने के बजाय करीब 2 किलोमीटर दूर से पैमाइश की गई, जिसके चलते जमीन की लंबाई में करीब 50 से 55 मीटर का अंतर सामने आया। उनका आरोप है कि कथित गलत पैमाइश का फायदा उठाकर निजी लोगों को सरकारी जमीन पर कब्जे और निर्माण का रास्ता दिया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि इस जमीन पर पहले भी कथित कब्जे किए गए थे और शिकायतों के बाद तहसील तथा चकबंदी विभाग की संयुक्त टीमों ने पैमाइश कर कथित अवैध निर्माण हटाए थे। शिकायत में धारा 67 के तहत कार्रवाई और बेदखली के आदेश जारी होने का भी उल्लेख किया गया है। बुधवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्का लेखपाल प्रताप सिंह समेत तहसील से जुड़े अधिकारियों पर भी आरोप लगाए गए। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसकी गैरमौजूदगी में पैमाइश कराई गई और वर्तमान पैमाइश की रिपोर्ट तथा नक्शांजरी उसे उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की व्यस्तता का फायदा उठाकर विवादित जमीन पर निर्माण की तैयारी की जा रही है। उनका दावा है कि मौके पर सफाई के साथ ईंटें आदि भी मंगाई गई हैं। अब शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि स्थानीय तहसील के अधिकारियों से जांच कराने के बजाय किसी अन्य तहसील के राजस्व और चकबंदी अधिकारियों की टीम गठित कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। फिलहाल इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में प्रशासनिक जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि जमीन के गाटा नंबर, पैमाइश और कथित कब्जे को लेकर वास्तविक स्थिति क्या है। अशोक शर्मा एडवोकेट ये की है कि बुढ़ाना में जो बांगर की ज़मीन है उस पे अवैध कब्जा कर रहे हैं और अवैध तरीके से बैनावा करते हुए जिनकी ज़मीन 30 बीघे थी उनमें 73 बीघे का बैनावा कर चुके और अब भी लगातार बैनावा कर रहे हैं। और जो बंजर ज़मीन वर्तमान में सरकार के नाम है उस ज़मीन पे कब्जा करवा रहे हैं। मौके पर नायब तहसीलदार और क्षेत्रीय लेखपाल प्रताप सिंह, ये क्षेत्रीय लेखपाल है और नायब तहसीलदार अमन कुमार है और वहाँ के जो भूमाफिया हैं उन्हें करवा रहे हैं कब्जा, जो अवैध बैनावा लिए हैं। उसकी शिकायतें हमने मुख्यमंत्री को, डीएम साहब को, जगह जगह अधिकारियों को की है, लेकिन वे सारे आदेश इनके पास जाएं और यहीं उसकी जांच करें और यहीं उसे घुमा करके अधिकारियों को गुमराह करते रहें, जबकि मौके पे वो बंजर ज़मीन है और ये घुमा फिरा करके उस पर गलत रिपोर्ट लगाते रहे और वहाँ अवैध कब्जे कराते रहे। बुढ़ाना के ही रहने वाले हैं। इंतजार, मुरसलीम, छोटू प्रधान, ये सब एक ग्रुप है। ज़मीन सरकार की है, वर्तमान में सरकार की ज़मीन है। कब्जा मुक्त हो, अवैध कब्जे ना हो। वहाँ पे तहसीलदार ने हिम्मत सी बना करके कुछ लोगों को बेदखल किया है वहाँ से, लेकिन बाकी ये भूमाफिया बाज नहीं आ रहे, वहाँ पे अवैध कब्जे कर रहे हैं और फर्जी बैनावे के आधार पर कर रहे हैं। और उसकी जांच के लिए भी हमने प्रार्थना पत्र दिया है, जो 18 जनवरी 2025 से पेंडिंग है इनके पास। यही अमन कुमार लेखपाल, नायब तहसीलदार और लेखपाल, इन्हीं के पास वो पेंडिंग है। पिछले 1.5-2 साल से उसकी जांच नहीं कर रही है, जबकि हमने सारे बैनावे निकलवा के दे दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए ना, लेकिन चूंकि ये उस ग्रुप से, भूमाफिया ग्रुप से लिप्त है, इसलिए ये ज़मीन वर्तमान में जो अवैध कब्जा हो रहा है, जिस पे 2200 मीटर तो एक है, 15 बीघे एक है लगभग। मुजफ्फरनगर में स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रभक्ति का माहौल देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग मंडलों में भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और मुजफ्फरनगर विधायक कपिल देव अग्रवाल ने कुकड़ा मंडल, केशव मंडल, नई मंडी मंडल और हनुमत मंडल में आयोजित तिरंगा यात्राओं में पहुंचकर सहभागिता की और कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों का उत्साह बढ़ाया।
यात्रा में बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, व्यापारी, सामाजिक संगठनों के सदस्य और भाजपा कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से पूरा वातावरण देशभक्ति से सराबोर नजर आया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने सभी नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्राओं से जुड़ने तथा राष्ट्रध्वज के सम्मान का संदेश हर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुजफ्फरनगर में स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय किसान यूनियन की ओर से भव्य ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों के साथ किसान शहर की सड़कों पर उतरे और हर ट्रैक्टर पर तिरंगा लहराता नजर आया। देशभक्ति के रंग में रंगी इस यात्रा में बड़ी संख्या में किसान और भाकियू कार्यकर्ता शामिल हुए। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिव चौक पहुंची और इसके बाद महावीर चौक स्थित भाकियू कार्यालय तक गई। पूरे रास्ते किसानों में उत्साह देखने को मिला और तिरंगे के साथ देशभक्ति के नारे भी लगाए गए। ट्रैक्टरों की लंबी कतार के चलते शहर में इस यात्रा ने लोगों का ध्यान खींचा। किसानों ने कहा कि तिरंगा उनके लिए सम्मान और देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी का प्रतीक है। वहीं यात्रा के दौरान किसान एकजुटता का संदेश भी दिखाई दिया। यात्रा के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि मुजफ्फरनगर में ट्रैक्टरों को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने आने वाले समय में किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार करने के भी संकेत दिए। टिकैत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आगे आंदोलन का रास्ता भी तय किया जाएगा। भाकियू की ओर से यह भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में सभी ब्लॉकों में ट्रैक्टर तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। संगठन का कहना है कि इन यात्राओं के जरिए देशभक्ति के साथ किसानों की एकजुटता का संदेश भी दिया जाएगा। कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर में निकली यह ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा जहां स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति का संदेश देती नजर आई, वहीं राकेश टिकैत के बयानों ने इसे किसान राजनीति के लिहाज से भी खास बना दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में भाकियू की अगली रणनीति क्या रहती है। मुंबई के घाटकोपर इलाके से बुधवार तड़के एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। अशोकनगर स्थित गौसिया चाल में सुबह करीब 3:48 पर अचानक भीषण लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक नीचे बनी झोपड़ियों पर आ गिरा, जिसके बाद कई घर मलबे की चपेट में आ गए। हादसा इतना भयावह था कि बड़े बड़े पत्थरों और भारी मलबे ने कई घरों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव टीमों को सूचना दी। जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। ताजा जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में राहत और बचाव कर्मी मौजूद हैं। हालांकि रेस्क्यू टीमों को अभी भी आशंका है कि कुछ और लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। इसी वजह से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मशीनों की मदद से मलबे को सावधानी पूर्वक हटाया जा रहा है, ताकि अगर कोई व्यक्ति अंदर फंसा हो तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। घाटकोपर जैसे घनी आबादी वाले इलाके में हुए इस हादसे ने एक बार फिर बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों और संवेदनशील बस्तियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंबई में लगातार बारिश के दौरान लैंडस्लाइड का खतरा कई इलाकों में बढ़ जाता है और ऐसे में प्रशासन के सामने लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती रहती है। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता मलबे में फंसे संभावित लोगों की तलाश करना और घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। राहत टीमों के साथ पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। हादसे के बाद प्रभावित परिवारों के सामने अब रहने और सुरक्षित जगह पर जाने की चुनौती भी खड़ी हो गई है। प्रशासन की ओर से हालात का आकलन किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है। मुंबई के घाटकोपर में हुए इस दर्दनाक लैंडस्लाइड ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। फिलहाल सभी की नजर राहत और बचाव अभियान पर है और उम्मीद की जा रही है कि मलबे में फंसे अगर कोई लोग हैं तो उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।
देश भर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एनसीसी कैडेट्स ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट्स हाथों में तिरंगा लेकर और पूरी यूनिफॉर्म में नजर आए। तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते कैडेट्स ने पूरे माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ना और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना है। मुंबई में निकली इस यात्रा में एनसीसी कैडेट्स का उत्साह देखते ही बन रहा था। हाथों में लहराता तिरंगा और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते कैडेट्स लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह तिरंगा यात्राओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके जरिए लोगों को राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जा रहा है। पंजाब के जालंधर से एक सनसनीखेज डबल मर्डर का मामला सामने आया है। अवतार नगर की गली नंबर 7 में एक शख्स पर अपने पिता और पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी हीरा लाल की किसी बात को लेकर अपने पिता और पत्नी से बहस हुई थी। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर अपने पिता और पत्नी पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अयोध्या प्रकाश और सविता के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आरोपी हीरा लाल की तलाश की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर विवाद की असली वजह क्या थी और वारदात किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस का कहना है कि जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जालंधर के अवतार नगर में हुए इस डबल मर्डर से इलाके में दहशत का माहौल है। आन के पता लगा है कि इत्थे जड़ा हीरा नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल है और उन्हें अपने फादर का और अपनी वाइफ का मर्डर किया है और बच्चे सवेरे तैयार होकर के स्कूल गए सी। उस तो बाद की घटना है। कारण क्या था मर्डर करने का? कारण हजे समझ आ रहा है कि जिवें घर दे विच ही कोई लड़ाई हुई है, उस तो बाद इस स्टेज तक गल गई है कि उन्हें इन्हों ने मर्डर किया। जिस व्यक्ति ने मर्डर किया उसको राउंड अप कर लिया कि नहीं? नहीं जी, हजे उसकी बाल जारी है और टीम स्पेशल टीमां लगाई हुई है। एसीपी साहब ने कई टीमां का गठन किया जिहड़े अपने अपने थां ते अपना टास्किंग पूरा कर रहे हैं। जब मर्डर हुआ तब घर में कोई था इन तीनों? ਉਹਦੀ एक माता हैगी, वो घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੀ ਏਜ ਕਾਫੀ ਹੈ और ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ है, वो तुर फिर नहीं सकती। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्रों का प्रदर्शन अब 20वें दिन में पहुंच गया है और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर जुटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी छात्र भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पारदर्शिता को लेकर सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए ताकि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ किसी तरह का अन्याय न हो। वहीं आंदोलन के दौरान 6 छात्र अब भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लंबे समय से जारी इस भूख हड़ताल को लेकर छात्रों की सेहत भी चिंता का विषय बनी हुई है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर कायम हैं और आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। फिलहाल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का जुटना जारी है। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से इस आंदोलन को लेकर क्या कदम उठाया जाता है और छात्रों की मांगों पर कब तक कोई ठोस समाधान सामने आता है। 20वें दिन पहुंच गया। यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। हमारे 2 साथी यहाँ अभी भूख हड़ताल में है और 2 साथी हॉस्पिटलाइज में है। बहुत सारे साथी अभी भी भूख हड़ताल पे रहना चाह रहे हैं। सरकार से मेरा अपील है कि हम सभी छात्र हैं, हम लोग को अब ज्यादा दिन नहीं रहने दीजिए। हमारी जो मांग है उसको पूरा कीजिए। साथ ही हम जब ये कह रहे हैं कि हम लोग को ज्यादा दिन नहीं रहने देना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो सो अपनी मांग पर कंप्रोमाइज करने चाह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी सारी मांगे तटस्थ है। हम लोग जिस भी एग्जाम के बारे में, सीजीएल के एग्जाम के बारे में जो बोल रहे हैं, उसमें आपका जो करके सीबीआई जांच हो, रद्द हो, ये होनी चाहिए। सीजीएल एग्जाम झारखंड के संपूर्ण छात्रों का भावना बन चुका है और हर एक व्यक्ति, फिर चाहे छात्र हो, अभिभावक हो, उन्होंने अपने आंखों से ये देखा है कि इसमें कितनी बड़ी मात्रा में धांधलियां हुई है। हमने देखा है कि अगल बगल के लोगों को जो नौकरियां मिली है सीजीएल में, उसमें क्या कैपेसिटी है, वो किस तरह एक आवेदन भी लिखने में एकदम असहज महसूस करते हैं। ऐसे लोग अगर आपका सिस्टम में रहेंगे तो केवल सैलरी उठाने के लिए रहेंगे,
सरकार उससे ना ही सरकार का भला होगा ना ही राज्य का भला होगा। सरकार को छात्रों के मुद्दे पे बहुत संवेदनशील होके, गंभीर होके इस मुद्दे को रखना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। और सरकार आएगी जाएगी, समय के साथ बदल जाएगी, लेकिन जवाबदेही तय होनी चाहिए। और अभी जो वर्तमान के मुद्दे हैं उन्हें सरकार को अच्छे से संज्ञान में लेके ईमानदारी पूर्वक पूरा करना चाहिए। और जो छात्रों की सबसे प्राथमिक मांग है, सीजीएल रद्द हो, उसमें रिफॉर्म हो और एक जवाबदेही तय हो, जिससे आगे भविष्य में छात्रों को कहीं दर दर भटकने की जरूरत ना पड़े और न्याय का दरवाजा हमेशा छात्रों के लिए खुला रहे। ये सरकार से जाहिर तौर पे सभी की मांग है। आज विश्व दिन है, कहना तो नहीं चाहिए विश्व दिन हम लोग यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। ड्यू टू हंगर स्ट्राइक भी बहुत सारे लोग हैं, उसके कारण बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी गए। बट कहना है ये है कि 20 दिन हो चुका है, तो इन द सेंस कि सरकार अभी तक कुछ मांग को पूरा नहीं किया है, जिसके कारण से हम लोग यहाँ 20 दिन है। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। जेनजी अल्फा और राजनीति का मूल्य बदल गया। ये 1990, 26 और 25 पॉलिटिकल पार्टी पर भरोसा खत्म हो गया। 1-8% नेता पर छोड़ दीजिए तो 99-98% नेता को बिहार के आने वाला जो भविष्य वो देखना ही नहीं पसंद करते हैं। और ऐसे लोगों को बिहार सोचती भी नहीं है। शोर मचाए शोर, अरे इनको सीखना है ना तो राहुल गांधी अखिलेश यादव से सीखे ना। सीखने की तो कोई प्रवृत्ति है नहीं, कुंभकर्ण की निंद्रा में रहना है। इसीलिए अब राजनीतिक एजेंडे को कोई स्वीकार नहीं करेगा और राजनीतिक एजेंडा आम जनता के साथ अब लगा होगा ही नहीं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी की दुकान, छोटी पार्टी की लगभग दुकान गई, खत्म हुई।